अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा पुलाव बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखें कितना टेस्टी, और इसका टेस्ट बहुत शानदार था। बनाना बहुत आसान है, सर्दियों का मौसम है, जैसे ही धुंध पड़ती है बहुत ही टेस्टी कुछ खाने को दिल करता है। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल शामिल किया और इसमें प्याज डाल के थोड़ा सा इसको पकने दिया। 1 मिनट के लिए इसको पकाया। अभी मिक्सी किया था, तो साथ ही मैंने चिकन भी ऐड कर दी। चिकन तकरीबन आधा किलो के बराबर थी और ये बोन के साथ था। तो हमने इसको प्याज के साथ इतना ब्राउन करना है, इतना भूनना है कि ये प्याज और चिकन जो है गोल्डन ब्राउन से हो जाए। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी ना, तब हमने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है, और वो किस तरह से ऐड करनी है वो साथ ही मैं आपको बताती जाऊंगी। एंड तक आप वीडियो को देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको इतना भूनना है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। जब अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इसे जो है हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, जो कि है मटर और आलू। आलू छोटे साइज़ के थे तो मैंने पूरे ही डाल दिए, कट नहीं किया इनको। तो मटर डाल दिए हैं और साथ ही मटर और आलू इनके साथ दोबारा से भून लेंगे। चिकन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुक हो चुका है, गल चुका है, और ज़्यादा इसको पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो पकाने का टाइम इनका था तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया। हरी मिर्चें कट की हैं और वो भी इसमें ऐड कर दी। साथ ही मैं इसमें कुछ ड्राई मसाले डालूँगी, सूखा धनिया, और साथ ही इसमें डालेंगे नमक और लाल मिर्चें। तो साथ ही इसमें मेरे पास थे 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के, वो कट करके डाल दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप टमाटर डालते हैं ना, तो आपका टेस्ट टमाटरों का, और जो हम पुलाव बनाएंगे ना उसमें ये टमाटर वाज़े नज़र आते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मसाला किस्म का ये हमारा पुलाव है, जिसमें मैंने डाल दिया नमक, चावलों वाला चाइनीज़ नमक। आपके पास चिकन पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा, 2-3 काली मिर्चें थी। तो मसाले मैंने बस इतने ही डाले हैं और इससे ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं होंगे। तो साथ ही मैंने इसमें अच्छे से इसको चलाया और आप देखें कितने अच्छे से पक चुके हैं टमाटर, और मसाला सारा भुन चुका है। अब मैंने एक चावलों का गिलास भिगो के रखा था, अब मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाला है, और ये आधा गिलास जो है ये चावलों में का जो भीगा हुआ पानी था वो मैंने ऐड कर दिया है। तो ये देखिए अच्छे से इसको बॉयल आने देंगे, और बॉयल आने के बाद आप सोच रहे होंगे कि पानी इसमें कम डाला है। पानी इसलिए कम डाला है, चावल कच्ची बासमती थे पुलाव के लिए और भीगे हुए थे, तो इसलिए पानी थोड़ा सा कम डाला है। ये बॉयल आने के बाद ये देखें अच्छी तरह से चीज़ें गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, और पानी कम रह चुका है। तो अब हमने इसमें डाल देने हैं चावल जो हमने भिगो के रखे हुए हैं। जब हम चावल डालने लगेंगे ना, तो आप फ्लेम को हम बिल्कुल हाई कर दूँगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे चावल पकाए जाते हैं। जिनके चावल अगर टूट जाते हैं ना, वो इस तरह से बनाएं। इंशाल्लाह आपके चावल भी बहुत ही अच्छे से खिले खिले और मज़ेदार तैयार होंगे। तो चावल बनाने से पहले मैंने फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दिया था। अब इसमें ऐड कर दिए चावल। चावल डालने के बाद इसको बिल्कुल भी हमने मिक्स नहीं किया, जस्ट ऐसे फैला दिया। और फ्लेम क्योंकि हाई थी, इसलिए ये जल्दी से बॉयल आना स्टार्ट आ गया, बॉयल होना शुरू हो गए थे। तो ये देखें बॉयल आने के बाद जो है मैंने इसको कवर भी नहीं लगाया, हाई फ्लेम है इसलिए अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है। और इसको मिक्स नहीं करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए, जब तक कि चावलों का पानी आधा नहीं रह जाता। आधा चावलों का पानी ये देखिए रह चुका है। अब चावल थोड़ा सा जान में आ चुका है। अब हम इसको मिक्स करेंगे ना, ये टूटेगा नहीं। तो ये देखें चावलों को अब मैंने मिक्स किया थोड़ा सा, और इसके बाद दोबारा से बॉयल आने दिया। तो ये चावल की एक टिप्स थी कि जिनके चावल टूट जाते हैं पुलाव में, तो अगर वो इसी तरह से बनाएंगे ना, तो उनके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये देखें जी, ये अच्छी तरह से पानी बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डालने के बाद इसको अब कवर लगा देंगे, और इसके बाद 5 से 6 मिनट बाद इसको चेक करते हैं, जबकि इसका पानी सारा ड्राई हो चुका होगा। तो ये देखो पानी बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो चुका है, और चावल जो है 80% तक गल चुके हैं। अब जो 20% है वो हमने इसको दम लगा देना है। थोड़ा थोड़ा पानी अभी बाकी है। अब हमने कपड़ा लेना है,
और कपड़े के साथ इसको दम लगा देना है, जो कि एक अच्छा सा बेहतरीन सा तरीका है। तो इसी तरह से आप देखें, एक दफ़ा दोबारा से मैंने इसको मिक्स किया ताकि जो पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, एक साइड से गले हुए और आटा ना बन जाए चावलों का हलवा। तो इसी तरह से हमने, आप देख सकते हैं चावल की 90% तक अब गल चुके हैं। मैं इसमें कपड़ा रुमाल डाल के ना दम लगा दूंगी, और दम लगाने के बाद इसको कवर लगा देंगे और इसको छोड़ देंगे हम 15 मिनट के लिए। फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया था और उसके बाद फ्लेम बंद कर दी थी 5 मिनट बाद। तो उसके बाद 10 मिनट ऐसे ही खड़े रहते, तो आप देख सकते हैं चावलों का बिल्कुल शानदार सा कलर आ चुका है और बिल्कुल अच्छे से चावल खिला खिला तैयार हुआ है। अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। मैं चावल बनाती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो, और खड़ा खड़ा चावल जो होता है ना थोड़ा सा सख्त, तो वो फिर खाया नहीं जाता। तो इस तरह से पुलाव का मज़ा दुबाला हो जाता है कि आप अगर इस तरह से जूसी पुलाव बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें, और इसी तरह के अच्छा सा फीडबैक लाजमी दें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें, चिकन अच्छे से गल चुका है, चावल जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। और इसी तरह से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।